आज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सदगुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। मंचासीन जग्गा स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। एवं साधक एवं साधिकाएं, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रेम से एक बार जय जयकार करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। आज का प्रथम पाली में सत्संग हम लोग उपस्थित हैं और दो पाली का ध्यान हो चुका है और अभी हम लोग पाठ सत्संग योग से पाठ सुने हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपना शंका समाधान करने के लिए देवों के देव महादेव के पास गए हैं। भगवान से पूछने के लिए कि कोई योग को श्रेष्ठ कहता है, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहता है, आपका क्या विचार है और जीवों का कल्याण कैसे होगा, इसके संबंध में ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने वही उपदेश किया है, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षतम भवति भो योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। अनेक ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। कहेंगे हम लोग तो सब चीज जानबे करते हैं कि नहीं, कौन क्या चीज नहीं जानता है, लेकिन इसको जानना नहीं कहते। असली जानना यहाँ पर है कि जिसको जान लेने पर फिर दोबारा नहीं जानना पड़े। हम लोग यही जानते हैं, कमा के लाना है, खाना है, फिर कमाना है, फिर खाना है। एक काम कभी खत्म हो पाएगा? कितनों खा लीजिएगा, कितनों वैरायटी बना खा लीजिएगा, फिर भूख लगेगा। कितनों काम कर लीजिएगा, खूब बढ़िया घर बना दीजिएगा, फिर वो भी घर एक दिन टूट भांग है, वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहने का आशय है कि ऐसा चीज को जानने के लिए जो कि जानना बाकी नहीं रहे, ऐसा चीज को प्राप्त करना है कि जो चीज को प्राप्त करना फिर बाकी नहीं रह जाए। वो कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसा वो काम है कि करने पर फिर काम नहीं करना पड़ता है। गुरु महाराज जी अपने शब्दों में कहा है कि तो उतरे परियो तम माही पियो निःशब्द में, यही ते पर गयो दूर चलो निःशब्द में। जैसे हम मिट्टी का एक ढेला लेते हैं, उस मिट्टी का ढेला खूब जोर से ऊपर की ओर फेंकिए, वो ढेला शांत नहीं रहेगा। वो शांत तभी होगा जब मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी का अंश
वो अलग अलग कर दिए उसको। फिर मिट्टी पे जब तक नहीं मिल जाता तब तक मिट्टी वो शांत नहीं होता। मछली रहती है पानी में, और वो मछली को खूब बढ़िया घर में उसको पानी से अलग करके खूब बढ़िया एसी वाला घर में, टाइल्स मार्बल वाला घर में उसको लाख रख दीजिए और कहे कि देखो तुम अपने यहाँ पर आराम से रहो, रहेगा? क्योंकि वो परमात्मा ने वैसा बनाया ही है। वो पानी के रहने वाले, वो पानी में वो सुख से रहता है। वो हम कहाँ से आए हैं? हम भी परमात्मा के अंश हैं। स्तुति प्रार्थना हम लोग गाते हैं, जीवात्मा प्रभु का अंश है, जैसे अंश नभ को देखिए। हम परमात्मा के अंश हैं। जब तक हम उसमें नहीं मिल जाएंगे, अंश अंशी में जब तक नहीं मिल जाएंगे, तब तक जो है हम आपको सुख शांति चैन नहीं होगा। शांति महसूस तभी होगा कि हम उससे जाकर मिल जाएं। उसके संबंध में जानने के लिए असली जानना वही है कि हम उससे जो है अलग हुए, हम उससे कैसे मिलेंगे। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और कोई मजाक से, कभी कभी रास्ता में ऐसा भी होता है, कहो बता दो ना बाबा जी जरा घूमने का चक्कर लगाएगा जरा। अब बता रहे हैं कि हमको जाना है रामगढ़ बाजार जाना है। अब अनारी आदमी कोई मजाक के ख्याल से, हाँ जाइए ना, इधर रोड पकड़ लीजिएगा, ऐसे करके दाहिने पकड़ लीजिएगा, ऐसे करके रोड गया सीधे। कहाँ से आएगा उधर? आप भी सोचेगा भाई कैसा आदमी, कैसा रास्ता बता दिया। आप भटकते रहिएगा। ऐसे तो कोई भी रोड पकड़ेगा तो पहुंच ही जाइएगा, लेकिन आपको परेशानी कितना होगा। घूमते घूमते जाइए, फिर उन्होंने हाथ होते हुए हड्डियाँ होते हुए घूम करके जाने का तो उधर से घूम जाएंगे, लेकिन परेशानी कितना हो। और कोई नहीं, एकदम बाबा सीधे चले जाइए आप, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। वैसे ही हम आप जहाँ से आए हैं, पुनः हम आपको वहीं पर जाएंगे, तभी हम आपको शांति आएगा। आपका बेटा स्कूल जा रहा है या कहीं बाहर जा रहा है, आपका ख्याल लगा रहता है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब बेटा पहुंच करके फोन कर देता, हाँ मम्मी, हाँ पापा, हम पहुंच गए। आपको क्या लगता है, कैसा लगता है? मेरा बेटा आराम से पहुंच गया हुआ, और नहीं पहुंचा है, पता नहीं क्या हुआ, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ख्याल लगा रहता है। वैसे हम आपको जहां से हम आप आए हैं, हम आपको वहां जाना है। तो वहां कैसे जाएंगे, इसी का राज भेद जो है संतों से युक्ति सीख करके उस रास्ता के विषय में हम आपको पता चलता है असली में कि हम आपको जाना कैसे है। और वही रास्ते से जब तक हम जाएंगे नहीं, तो समस्त दुखों से छुटकारा हम आपको नहीं मिल सकता है। तब तक जो है दुखी ही रहेंगे। मेला में पता नहीं मिला कि नहीं मिला, हमारे उधर का भी एक आदमी जो है कुंभ मेला में हरा गया। अब कुछ लेने के चक्कर में रह गया होगा मेला में, तो पूछ करके नहीं कि भाई चलिए भाई कुछ सबको मिल के जरा से वो सामान लेना, मतलब अपने मने से वो सामान लेने लगा। अब बाकी रास्ते में सबको चलते रहा, वो लोग सोचा कि आगे जा रहा है, चला गया, पता नहीं फिर घूम करके आ गए। हम कल परसों बात किए थे, बोला बाबा देखिए ना वो रास्ते में अब कहाँ है पता नहीं चलता है। अब बताइए, अब वो भी परेशान है, घर वाला को मालूम हुआ होगा तो यहाँ घर वाला भी परेशान है, दोनों परेशान है।
वैसे ही हम परमात्मा से अलग हो गए तो परमात्मा को भी परेशानी है। यहाँ हम आप तो परेशान है, परमात्मा को क्या परेशानी है? हम भी उसके संतान हैं कि नहीं? हम भी उसी परमात्मा से आए हैं अलग हो करके, उसको भी परेशानी है कि वो हमारे पास कैसे आएगा, हमसे अलग कैसे हो गया। तो वो पता बताने के लिए परमात्मा ने अपने रूप में, साकार रूप में जो है संत सदगुरु को भेजते हैं कि जाइए आप उसको पता बता करके आप मेरे पास आने के लिए रास्ता बता दीजिए। दूसरा कोई नहीं बताएगा, परमात्मा ने उसके, परमात्मा का दूसरा रूप जो है संत होते हैं। और वही संत ही हम कहते हैं जो दिल्ली से या बम्बई से घूम करके आया है, सही सही आपको दिल्ली के विषय में कौन बताएगा? जो नहीं गया वो बताएगा। जो घूम करके जो वहां से आया है, असली पता, असली चीज आपको वही बताएगा आपको। तो संत सदगुरु जो होते हैं वो उस चीज को प्राप्त करके आए हैं। जे पहुंचे थे कहीं गए, तिनकी एक ही बात, सभी सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। संत जो है वो वहां से रास्ता को देख करके आते हैं और फिर वो हम जीवों को बताते हैं कि नहीं, इस रास्ते से तुम जाओ, तुम अपने धाम को पहुंच जाओ। बाकी संसार में कितना भी भटकते रहेंगे, हम आप दुखी में रहेंगे। इस दुख से निकलने के लिए जो युक्ति है, भगवान ने कहा ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। योग का अर्थ होता है जोड़ना। कैसे जोड़ना है, क्या चीज जोड़ना है, यही कला संतों से सीखना है। हम कहाँ थे, हम अलग हो गए, हम आपको उससे जोड़ना है। और ये जोड़ने का ही कला को योग कहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जो इस धारा को जोड़ने में पारंगत हो जाते हैं, पारंगत वही होते हैं जो अभ्यासी होता है। जो अभ्यास में जिसका लगन लगा रहता है, जो अनवरत रूप से अभ्यास को करते रहते हैं। ये नहीं कि यहाँ 3 दिन ध्यान कर लिए फिर घर में जाकर फिर वैसे ही जाकर, नहीं। जैसे स्कूल में मास्टर बता देता है कि ना, कि इसको बना करके ले आना, ये हिसाब को आप कहे बस किताब रख दे, फिर वो उसको लेके चले जाए, तो मास्टर से मारे नहीं खाएगा वो। तो इसको यहाँ पर अभ्यास करके घर में भी अभ्यास करने के लिए कहते हैं। और जिसका अभ्यास बन जाता है, एक ना एक दिन वो निश्चित वो सफलता को प्राप्त करते हैं। हम लोग, मैं इतना ही आप लोगों की सेवा में सुनाया। अब बाबा से अब थोड़ी देर सुनते हैं।